Do you know CBSE Class 10 Question Paper Design? Class 10 Science Chapter Wise Weightage 2025. In this video, we will learn and understand what is the weightage of chapter wise and how much weightage of chapters given by the CBSE in their sample paper. We will discuss all these things. First of all, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीका से आपको चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या रहेगा, सिलेबस किस तरीका से रहेगा, वो सारी चीजें बातें में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर डिजाइन CBSE अपकमिंग एग्जाम 2025 क्लास 10 साइंस थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का रहेगा आपका। कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी रहेंगी उसमें देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे 46% क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट के बेस पे 22% क्वेश्चन आएंगे। 22% फॉर्मुलेट एनालाइज इवैल्यूएट क्रिएट 32% रहेंगे से 100% का रहेगा। देखिए टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। VS से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेट असेसमेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। एंड इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% वुड बी प्रोवाइडेड। एक इंटरनल चॉइस टोटल क्वेश्चन में 33% जो है इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी, एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं रहेगी। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का रहेगा जो आपका स्कूल देगा आपको 20 मार्क्स। पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स के 2 पीरियोडिक असेसमेंट लगेंगे। वैसे PT1, PT2 और PT3 3 पीरियोडिक असेसमेंट है, तो उसमें बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता। बेस्ट ऑफ 2 में से 5 मार्क्स का वेटेज लगेगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट के जो है प्रैक्टिकल वर्क जो है 5 मार्क्स का है आपका। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, तो इस तरीका से टोटल 20 मार्क्स के हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में किस तरह क्वेश्चन होंगे। स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई करना, सजेस्ट करना, डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन, समराइज करने वाले क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट में आपके कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन, इलस्ट्रेट करने वाले क्वेश्चन, शो करके दिखाने वाले क्वेश्चन, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश करने वाले डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट में आपके इंटरप्रेट अर्थ निकालने वाले, क्या मतलब निकलता है, एनालाइज करने वाले, कंपेयर करने वाले, कांस्टेंट, एग्जामिन, इवैल्यूएट, डिस्कस और कंस्ट्रक्ट करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। 10th साइंस पेपर पैटर्न ओवरव्यू। पैटर्न किस तरीका का रहेगा उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न किस तरीका का रहेगा, देखिए पैटर्न में देखते हैं तो हमारे टोटल जो इसमें 5 सेक्शन रहेंगे। 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन में सेक्शन A MCQ का रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे। इसमें से 20 में से आपके 16 तो मल्टीपल चॉइस रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग वाले रहेंगे। असर्शन एंड रीजनिंग वाले रहेंगे। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का रहेगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है, जो कि आपका वर्ड लिमिट रहेगी 30 to 50 और इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स के। 6 into 2 is equal to 12। सेक्शन सी आपका शॉर्ट आंसर टाइप का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 to 80 वर्ड्स लिमिट है, जिनकी 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 into 3 is equal to 21 मार्क्स रहेंगे। सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 80 to 120 वर्ड्स में लिखना है, तो 3 क्वेश्चन आएंगे। 5 into 5 15। इन क्वेश्चनों में आपको जो है इंटरनल चॉइस मिलेगी तीनों में ही, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों में इंटरनल चॉइस मिलेगी। 3 मार्क्स वाले में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 मार्क्स वाले में भी एक इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। सेक्शन ई आपका जो रहेगा 4 मार्क्स क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड है। केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड करेंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक आएगा, तो टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। तो इन सारे को सम करते हैं तो हमारे 39 क्वेश्चंस रहेंगे। 39 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा साइंस का। आगे देख लेते हैं सिलेबस किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से वेटेज रहेगी। देखिए इसमें आके केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर और बिहेवियर में क्या आएगा हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट आएगा। एसिड एंड बेसिस
एंड साल्ट चैप्टर सेकंड आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4 आएगा। तो कहने का मतलब हमारी केमिस्ट्री जो पोर्शन है इसमें, केमिस्ट्री पोर्शन हमारा 25 मार्क्स का है। वर्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5, कंटेंट कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6, हाउ डू ऑर्गेनिज्म कंट्रोल चैप्टर 7, हेरिडिटी चैप्टर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके 25 मार्क्स के हैं। बायोलॉजी, कहने का मतलब हमारी बायोलॉजी 25 मार्क्स की है। देन नेचुरल फिनोमिनाज में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमारा चैप्टर 9 हो जाएगा। ह्यूमन आई चैप्टर 10 हो जाएगा। ये आपके टोटल 12 मार्क्स का आएंगे, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 11, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 12, ये आपके 13 मार्क्स आएंगे दोनों चैप्टर्स। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 13, ये 5 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीका से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ये हमारी क्या है, दोनों पार्ट्स किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल बायोलॉजी कह लो, एनवायरमेंटल से रिलेटेड है ये, नेचुरल एनवायरमेंट से ही। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीका से टोटल 80 मार्क्स के हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए 10th साइंस चैप्टर वाइज वेटेज किस तरीका से रहेगा। चैप्टर वाइज देखिए तो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो टोटल 6 मार्क्स का रहेगा, 6 नंबर का आएगा। उसमें से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर है हमारा जो, उसका वेटेज है ओनली 3 मार्क्स। ये वेटेज मार्क्स अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है हमारा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा, केस बेस्ड स्टडी आएगा। उसके बाद देखते हैं कार्बन एंड कंपाउंड, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का चैप्टर है ये। एक 1 मार्क्स का आएगा, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आपको चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आ रहा, तो इसको आप नंबर 1 पे रखेंगे। लर्न करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 देंगे इसे। ठीक है, और नंबर 2 पे आप चैप्टर 1 को रखिए पढ़ते टाइम, नंबर 2। और नंबर 3 पे आप कार्बन एंड कंपाउंड्स को रखिए। और 4th नंबर पे केमिस्ट्री में रखेंगे हम एसिड बेसिस एंड साल्ट, वेटेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब बायोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस जो हमारा 5th चैप्टर है वो 9 मार्क्स का आएगा। कंटेंट कोऑर्डिनेशन ओनली 3 मार्क्स का आएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का आएगा। हेरिडिटी 7 मार्क्स का आएगा। तो इसमें देखते हैं हम लाइफ प्रोसेस हमारा, ये हमारा 6 चैप्टर 7, 8। लाइफ प्रोसेस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, छोटा सा चैप्टर है, हाफ चैप्टर है बिल्कुल, इसको ये हमारे नंबर 2 प्रायोरिटी पे रखेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, 6 मार्क्स का है, नंबर 3 प्रायोरिटी पे रखेंगे हम। और कंटेंट कोऑर्डिनेशन, इसको 4th प्रायोरिटी देंगे हम। कौन सा पोर्शन है हमारा, बायोलॉजी का, बायो के पोर्शन में। अब आ जाते हैं फिजिक्स के पोर्शन पे। फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 9 है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। 9 मार्क्स क्वेश्चन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे हम। ठीक है, ह्यूमन आई ओनली 2 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का, तो सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे हम। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, तो ये 6 मार्क्स का 3rd प्रायोरिटी पे, और ये 4th प्रायोरिटी पे रखेंगे इसे। और आवर एनवायरनमेंट अकेला ही चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो इसकी भी प्रायोरिटी फर्स्ट है। ठीक है, तो टोटल हमारे ये क्वेश्चन बताएं, एमसीक्यू 20 आएंगे, 2 मार्क्स के 6 के आएंगे, 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू टाइप के, और 2 मार्क्स के 6, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, और केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स के 3 आएंगे। तो इस तरह के टोटल 80 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा, हमारे जो प्रायोरिटीज तीनों उसमें लगा के देखें, तो प्रायोरिटी पे कौन कौन से आई, इन्हें मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से। तो देखिए, एक तो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल,
एक एक चैप्टर सेलेक्ट करें तो ये होगा हमारा केमिस्ट्री में, और बायो में हमारा लाइफ प्रोसेस 19 मार्क्स के हो गए दोनों, और फिजिक्स में करें तो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये हो गए 29 मार्क्स के, और आवर एनवायरमेंट 5 मार्क्स। तो ये 34 मार्क्स के 80 में से ये ओनली ये 3 चैप्टर्स हैं। तो ये 3 चैप्टर हमें प्रायोरिटी पर रखने हैं, फर्स्ट इन पर ज्यादा फोकस करना है आपको। अब मैं दिखा रहा हूं दूसरे कलर में, डार्क ब्लू कलर में ले रहा हूं कि जो हमारे सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन चैप्टर हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। बायो में देखें तो हेरिडिटी सेकंड प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, और केमिस्ट्री में देखते हैं हम तो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। ऐसे बायो में दूसरा चैप्टर देखते हैं तो हमारा हाफ डू ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो ब्लू कलर में मैंने दिखाए तो ये हमारे सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं। और थर्ड प्रायोरिटी वाले चैप्टर जो कम प्रायोरिटी है, जैसे ह्यूमन आई ओनली 2 मार्क्स का आ रहा है, कंटेंट कोऑर्डिनेशन 3 मार्क्स का है, एसिड बेसिस एंड साल्ट 3 मार्क्स के हैं। लेकिन ये एसिड बेसिस एंड साल्ट इजी है पढ़ने में, आराम से पढ़ लोगे। कंटेंट कोऑर्डिनेशन वाला भी आराम से, ह्यूमन आई भी लेस प्रायोरिटी, लेकिन चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और इजीली पढ़े जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।